हाँ, तो हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर में मेरे भाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके I1 एंड V2। और डिपेंडेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं V1 एंड I2। तो इसलिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। V1 इज H11 I1 प्लस H12 V2। I2 is H21 I1 प्लस H22 I2 सॉरी V2। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए H11 12 21 22 I1 V2। अब यहां अगर एक एक पैरामीटर की सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो देखो H11 कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म को जीरो करो, यानी V2 को जीरो करो। V1 बाय I1 व्हेन V2 इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। शॉर्ट सर्किट हुआ ना, V2 जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट। और ड्राइविंग पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि एक ही पॉइंट पे आप करंट और वोल्टेज दोनों ले रहे हो। ये हो गई बात। अब H12 में I1 को जीरो करोगे V1 बाय V2 व्हेन I1 इज जीरो। इसे कहोगे रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। रिवर्स क्यों बोला? क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है ना। 1 वाली साइड तो इनपुट होती है, 2 वाली साइड आउटपुट होती है, ठीक है। अब H21 I2 बाय V1 सॉरी I2 बाय I1 व्हेन V2 इज जीरो। इसे बोलोगे फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ठीक है, फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन। फिर H22 क्या होगा भाई? I2 बाय V2 व्हेन I1 इज जीरो। तो ये हो गया ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 2, ठीक है। ये चार पैरामीटर आ गए। नाम क्लियर है? ठीक है। कल आप वाई पैरामीटर की प्रॉब्लम और आज प्रॉब्लम, ये दो टाइप प्रॉब्लम होगा सर। वाई पैरामीटर मतलब बेटा कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये देखो ना कैसे केसीएल केवीएल नोडल मेश लगा के पैरामीटर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ गए, अब मैं क्या कहता हूं, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की बात आएगी बेटा। अब देखो आपके पास ना ऐसी इक्वेशन है, ध्यान से सुनते चलना। और बच्चों नेटवर्क में कभी भी ये नहीं रटा जाता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेटवर्क है भाई, कोई रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है। समझो चीजों को, तरीका देखो कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, ये देखो। अब यार देखो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए मुझे इसे Z में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे Z की कंडीशन पता है। अगर मैं इसे Z में ले गया तो मैं Z की कंडीशन से H की कंडीशन बता पाऊंगा। अब Z में ले जाने के लिए बेटा मुझे V1 और V2 चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। अगर Z पैरामीटर्स चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए V1 V2, राइट हैंड साइड पे I1 I2। अब आप इसकी सेकंड इक्वेशन से देखो मेरे बच्चे,
सेकेंड इक्वेशन से अगर देखो तो V2 निकालें अगर -H21 बाय H22 I1, ठीक है, +1 बाय H22 I2, ये मिल गया जी। ये तो आ गया V2 I1 I2 की टर्म में, लेकिन V1 भी चाहिए, V1 भी चाहिए, तो यहां V2 की जगह वैल्यू डालो, H11 I1 प्लस H12 तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये आ गया। ये जो बेटा टर्म बन रही है ना, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एच मैट्रिक्स। ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एच मैट्रिक्स। समझ आया मैंने कैसे कन्वर्ट किया? आपको कन्वर्जन करते समय एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में ये ध्यान रखना है कौन सा वेरिएबल किस साइड पे लाई करना है, या फिर ये ध्यान रखो कौन से वेरिएबल्स को डिराइव करना है किसकी टर्म में। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं तो मुझे V1 और V2 डिराइव करने थे इन टर्म्स ऑफ I1 I2। अब देखो भाई, अगर मैं लिखूं यहां से Z पैरामीटर्स, समझ में आया? तो कन्वर्जन बेटा रटना नहीं है, कन्वर्जन समझना है। कैसे करते हैं ये समझो, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। I1 I2, अब देखो यार यहां पे पैरामीटर क्या आ रहे हैं, पहला आ रहा है डेल्टा H बाई H22, दूसरा आ रहा है H12 बाई H22, तीसरा आ रहा है -H21 बाई H22, चौथा आ रहा है 1 बाय H22। अब सिमेट्री के लिए बेटा डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं Z के। सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री H के डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं ना बेटा। डायगोनल एलिमेंट अगर बराबर किए आपने, ये Z पैरामीटर्स हैं, अब ये H नहीं रह गए हैं, ध्यान से समझ लो, अब ये Z में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कंडीशन क्या आई सिमेट्री की, कि डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स मस्ट बी 1, डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स मस्ट बी 1। और रेसिप्रोसिटी के लिए ऑफ डायगोनल बराबर होते हैं H12 बाय H22 माइनस H21 बाय H22, तो H12 इज इक्वल टू माइनस H21। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो ये कंडीशन आ गई, देखो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन आ गई भाई। ये क्लियर हुआ यहां तक? ये क्लियर हो गया। रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की कंडीशन हमने कैसे निकाला, आपको बस बेटा क्या याद रखना है ना, पैरामीटर्स के अंदर देखो, अगर मैं रटने की बात करूं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल याद करोगे और ये कंडीशन याद करोगे सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की। इनकेस भूल गए, Z की याद है तो पैरामीटर को Z में कन्वर्ट कर लेना, बस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है, इक्वेशन को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। एक बार आप किसी भी पैरामीटर से Z या Y पहुंच गए तो आपका काम तो आसान हो गया। अब देखो एक चीज और हम यहां कर सकते हैं, हम चाहें तो ना सर्किट भी बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंट सर्किट, देखो कैसे बनते हैं। अब देखना जरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट अगर मैं बनाऊं Z पैरामीटर का, आप लिखते हो V1, ये एक सिंपल बात है, KVL इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है। देखते चलना भाई, चमकेंगी बढ़िया तरीके से चीजें। अब बेटा अगर यहां सर्किट बनाना है तो देखो,
ये हो गया Z11, ये केवीएल इक्वेशन है। अब दूसरी साइड का मैं करंट तो नहीं ला सकता, तो मैंने उस पे डिपेंडेंट एक सोर्स दिखा दिया। ध्यान से देखो, अब देखना जरा, ये V1 और बेटा ये I1, सोच के देखो। V1 इज Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z11 I1 प्लस Z12 I2 हो गया ना। मैंने Z11 को तो एज अ रेजिस्टेंस, एज अ इंपीडेंस दिखा दिया, लेकिन ये टर्म दूसरी तरफ से आई है, I2 की तरफ से, आउटपुट की साइड से, तो इसका करंट तो नहीं शो कर सकता इनपुट पे। इनपुट साइड करंट क्या होता है? I1, लेकिन ये टर्म किस पे डिपेंडेंट है? I2, इसीलिए मैंने इसको कैसे दिखाया? एज अ डिपेंडेंट सोर्स। अब आप समझ ही गए होंगे, दूसरी साइड पे भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। Z21 I1 एक डिपेंडेंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस Z22, ये हो गया V2 एंड दिस वन विल बी I2। ठीक, V2 एंड I2 बन गया, सर्किट बन गया भाई। अब दूसरा, Y पैरामीटर्स। अब देखो, Y में आप लिखते थे I1 इज Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर करंट्स दिखाए हैं, करंट्स अगर दिखाए हैं मेरे भाई, तो यहां केसीएल लग रहा है। अरे भाई कोई आंसर दे दो कि कब तक खत्म हो रहा है हमारा नेटवर्क। मैं कई क्लासेस में बता चुका हूं, फिर भी बच्चे कुछ कुछ क्लास में आते हैं और एक ही सवाल करते हैं। आपस में बता दिया करो भाई आंसर, हर एक चीज का आंसर मैं थोड़ी दूंगा। अब देखो, ये हुआ V1। केसीएल के लिए मैंने क्या किया ना, पैरेलल में ब्रांचेस दिखाई। अब देखो, ये हो गया 1/Y11। क्यों? अब V1 को जब आप 1/Y11 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? Y11 V1, और इधर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखा दो, Y12 V2, Y12 V2। सेम चीज यहां पे कर दो। यहां पे हो गया ये 1/Y22। देखो, अब यहां केसीएल की इक्वेशन हो जाएगी, यहां पे केसीएल की इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये Z पैरामीटर और Y पैरामीटर्स। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरे आपने डिफाइन किए H पैरामीटर। आपने कौन से डिफाइन किए? H पैरामीटर्स। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? V1 और ये जो H पैरामीटर है ना, ये आपके बीजेटी में यूज होते हैं, बीजेटी में H मॉडल बनता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, जो V1 वाली इक्वेशन है वो तो ऑब्वियसली क्या होगी? वो होगी केवीएल इक्वेशन। क्या होगी भाई? केवीएल इक्वेशन। तो सर केवीएल इक्वेशन कैसे दिखाएं? देखो, V1 तो वोल्टेज है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगी? केवीएल इक्वेशन। ये हो गया H12 V2, H11। देखो बन गया।
अब ये I2 की जो इक्वेशन है ऑब्वियसली ये क्या होगी, KCL। ये हो गया, वन बाय H22। ये समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा करंट। तो जब 1 बाय H22 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा H22V2। H22V2 समझ आ गया? ये क्लियर हो गया भाई? जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.